फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये है सेकंड हॉट फेवरेट स्टॉक रिटेलर्स लोग की बाज़ार में। और दोस्तों, ये आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया था। स्टॉक बहुत अच्छी तरह से आगे मूव भी कर लिया था, लेकिन दोस्तों अभी रिटेस्ट लेवल पर आया है। तो जिस किसी ने भी वो जो ब्रेकआउट के टाइम पे फर्स्ट एंट्री मिस कर ली थी सुज़लॉन के अंदर, वो रिटेस्ट के अंदर वापस एंट्री कर सकता है। और ये स्टॉक के अंदर ऑलरेडी प्रीवियसली करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन आए थे। इसने पॉजिटिव डाइवर्शन को ब्रेकआउट भी किया था और चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट भी हो गया था, लेकिन अभी ये रिटेस्ट मोड पे है। और रिटेस्ट के बाद अभी यहाँ से जो इसके अपसाइड के टारगेट आ रहे हैं दोस्तों, वो 25 से 30% के। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही है। और जिस किसी के पास भी सुज़लॉन है, वो जान लो कि स्टॉक अभी वापस अपसाइड के अंदर एंटर हो रहा है, यानी वापस अभी बाइंग साइड पे आ रहा है और वापस रनअप देना स्टार्ट करेगा। इसमें किसी को भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं कि पिछले 1 साल से इसने कैसी तबाही मचाई है बाइंग के। इसने 300% मार्केट को अपसाइड में घुसा दिया सुज़लॉन एनर्जी ने। अभी यहाँ से एक बहुत बड़ा हाई ब्रेक हुआ तो वापस वो अपर स्विंग में चला जाएगा। एक मतलब एक बाइंग, इसका जो जीपीएस है वो करेक्शन का जीपीएस चेंज हो जाएगा बाई साइड पे। और मैंने बोला था कि जब भी जीपीएस शिफ्ट होता है बाई साइड पे, तुम्हारे दिमाग में यही होना चाहिए कि अब पैसे बनने का एक्चुअल मार्केट बन गया है। तो ये अभी इसका जीपीएस जस्ट रेडी चेंज हुआ है। करेक्शन के अंदर होता है तो समझ जाने का पैसा बनता नहीं है, लेकिन अभी करेक्शन के बाद बाइंग साइड पे आया है, तो यहाँ पर पैसे बन सकते हैं और रिटेस्ट मोड पर एंट्री होनी चाहिए। अब अगर आप सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस और उसके साथ टारगेट के साथ चलो तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है अपने एडवाइज़र को पूछकर। अभी हम जाते सीधा चार्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप देखो ना तो दोस्तों, ये एक बाइंग ट्रेंड लाइन थी स्टॉक की, और वो इतनी खतरनाक ट्रेंड लाइन थी जो 13 रुपये से स्टॉक को 50 रुपये के हाई तक लेकर गई थी। अगर आप देखो ना तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये जो भाव था वो सिर्फ महज 13 रुपये का भाव था। और यहाँ से वो ये 1 डेढ़ साल में दोस्तों 300% भाग गया ये स्टॉक। अभी यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो स्टॉक ने फिर लोअर लोज मारना चालू कर दिया था। ये लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, लेकिन दोस्तों रिसेंटली उसने एक बहुत बड़ा हाई ब्रेकआउट करके अबाउ सस्टेन किया है। और उसके बाद वहाँ पर दोस्तों एक चार्ट पैटर्न थी। अभी सबसे पहले जो इसने जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकाला दोस्तों, वो जो हाई था, वो रीसेंट हाई जो उसने ब्रेक किया दोस्तों, वो ये वाला हाई था। हाई के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस था। ये एक हाई था जिसने स्टॉक में उसके ऊपर 45 के पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके पास एक हाई भी था और वो हाई के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हो गया है। और अभी दोस्तों अगर आप देखो ना तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बनाकर देखो तो यहाँ से एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी। और ये चार्ट पैटर्न, ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है दोस्तों। 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। और अगर आप देखो ना तो 2 पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर मिल गई है अबव 46 के ऊपर, तो ये परफेक्ट एंट्री होती है बाई साइड के लिए। कि जिस किसी ने भी फर्स्ट एंट्री की थी वो चौके वापस अभी रिटेस्ट के लिए आया और अभी वापस अपसाइड के लिए रेडी है। और दोस्तों इसके जो मतलब ये अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एक हाई है, ये सबसे बड़ा स्विंग हाई है। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा डेफिनेटली स्टॉक के लिए। और दोस्तों जैसे ये निकलेगा ना ये हाई, इसके बाद रॉकेट होने वाला है। ये इसको मैं ब्लू में कर दूँ, क्योंकि और पॉसिबल है दोस्तों कि अगर समझो यहाँ पर और एक बार रेजिस्टेंस फेस करे तो कुछ टाइम तक यहाँ कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड में अपने टारगेट की तरफ जाए। और इसके जो फर्स्ट टारगेट अपसाइड में आ रहे हैं दोस्तों, वो 55 के लेवल के आ रहे हैं। 55 का फर्स्ट टारगेट आ रहा है और जो सेकंड टारगेट आ रहा है दोस्तों वो 60 का है। तो अगर आप देखो ना तो 25 से 30% अपसाइड में स्टॉक के अंदर क्लियरली आ सकते हैं दोस्तों। ये 2 टारगेट्स हैं। और आपको आपका जो स्टॉप लॉस आना चाहिए दोस्तों, वो ये जो स्विंग है इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 43 के नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक क्लोज हो जाता है तो सिंसियरली अपना स्टॉप लॉस देखकर कहानी को, चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। और आपकी जो एंट्री है दोस्तों वो ये लेवल पर कोई बुरी नहीं है, जिसको हम वाइट में कर देते हैं। तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखने जाओ ना स्टॉक का, तो दोस्तों इतना ही है। और टेक प्रॉफिट यहाँ से इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1:2 1:3 से भी ज़्यादा है दोस्तों। 1:2 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। परफेक्ट एनालिसिस है, परफेक्ट स्टॉक है दोस्तों। और ऐसे मतलब 47 प्राइस रुपीज़ का तो स्टॉक है, उसमें इतनी अच्छी स्ट्रेट सेटअप मिल रही है तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों। अपने एडवाइज़र को पूछ कर ये ट्रायंगुलर पैटर्न को ज़रूर तुम इसको ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।